था। हैदर से शिकायत थी, तू जो बार बार बोलती वो लोग मेरे घर को नहीं आते, ससुराल वाले पूछ के नहीं देखे, वो नहीं करे। अरे वो होंडेरी, तू और तेरी शौकन एक जगह थे। मिर्ची की बुकनी हैदर की बीवी के आंखों में क्यों डाली, डाल के मारी क्यों चूल्हे कने। कपड़े धोने हम्माम में गई तो उसको हम्माम में बंद करके क्यों रखी। सास को गालियां दे दे के सास के घर पे फतरे क्यों फेंकी। बाहर निकल के वो गरीब लोगों की इज्जत क्यों वो करी तू। ससुरे पे इल्जाम क्यों लगाई तू, नाज़ेबा इल्जाम लगाई तू। इसलिए तेरी जबान खैंची की तरह है बोल के तेरे पास कोई ससुराल के लोग आना मुनासिब नहीं समझते थे। सास को जो मौका है वो गालियां देती थी। सास को जो मौका आया गालियां देती, वो ऐसी का रिमांड दो। और ससुरे की इतनी बेअदबी करती है, शायद ही कोई बहू ऐसी करती होंगी। सॉरी, कौन पूछ के देखेगा तुम्हें, जिसके घर पे तुम हैदर के पत्थर मार मार के आए, गरीबों की इज्जत पूरे मोहल्ले में निकाले तुम। वो लोग बेटियों को बेच ले रहे बोल के नाम लगाए तुम, भाव का हाथ पकड़े बोल के नाम लगाए तुम। सब नीच और घटिया हरकत तुम करते हुए आए, बदकार। अरे वो बेहया, फिर उस पे ये नाटक कि तेरे को कोई पूछ के नहीं देखता। अगर तू दूध की धुली है तो तेरे को कौन पूछ के नहीं देखता बोल। उनका बेटा तो बाहर गया था तेरा कुत्ते का पेट काटने के लिए, मासूम बच्चों को खाना कपड़ा तालीम दिलाने के लिए उन्हें बाहर गया था। बंगाली बातें करके एक ऑटो चलाने वाला एंड रिक्शा समझिए, वो चलाने वाले को, मेहनत मजदूरी करने वाले को अपने हुस्न का जाल बिछा के बाहर जाके नली बिरयानी का गोश्त लाने के लिए जाके, गोश्त वाले को भी जो है ना अपना बॉयफ्रेंड बना ली, हर जगह बना ली। हैदर को कुछ वो नहीं, वो ससुरे को मालूम हुआ तो कोई भी ससुरा बेटा नहीं रहा हो खता आके समझाएंगा नहीं कि बेटा ये तुम गलत जो है हरकत कर रही। मेरे को जो है गोश्त की दुकान वाला ये बोला, वो दुकान वाले ये बोल रहे, हर कोई बोलता। इंडिया में रहो, दुबई में रहो, अमेरिका में रहो, कहीं भी रहो, जर्मन में रहो, जापान में रहो, किसी की भी बहू अगर गलत हरकत करी तो कोई भी उठ के, किसका ने टाइम भी नहीं रहा तो खड़े रह के 1-2 मिनट ले के जो बड़ा है खानदान का उसके सामने ये फरियाद रखता कि भाई आपके घर से ये बात उठ रही है और आपकी बहू को कंट्रोल करो। यही मसले मसाइल होने लगे ससुराल में रहे तक। इसलिए जो है सास सौंटने लगी, बातें करने लगी तो पग्गे कटा के दूसरे इलाके में आ गई, उड़ा लेके हैदर को लेके आ गई, लाके दुनिया की मेहनत करने लगाई। फिर बैठ के मियाँ बीवी सोचे, बढ़ा दी, जरा यहाँ अच्छे पैसे वाले बॉयफ्रेंड मिल गए, देख ली तरफ की चमक धमक, देख लेके उन्हें बोली अरे भाई जख्माबाद से ज्यादा तो यहाँ पे माल वाले हैं, ये जो है खामोश किस्म का मासूम इंसान है, इसको जैसा फेवर में डालना है डालो और इसको जो है अपनी जिंदगी में से हटाओ, कैसा हटाना है। बैठ के एक क्रिमिनल दिमाग, शातिर दिमाग, अय्यार दिमाग लड़ा के बोले नहीं, अब इनको तो मैं बाहर भेजूंगी, बाहर के भी नोट आएंगे मेरे को,
और दोस्ताने में थोड़ा लोग बकरे भी काटेंगे मेरे लिए, मुर्गे भी काटेंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, चलते रहेगा मेरा सिलसिला। चलिए जनाब, इस तरीके से उसको वरगला के अपने शौहर को भेज दी बाहर। भेजने के बाद अब इन्हें हो गई, पंछी बनो उड़ के फिरो मस्त गगन में, अब तो मैं आजाद हूँ, बस ये हो गए उन्हों। पंछी बन के मस्त गगन में उड़ने लगे, ना आगे है ना पीछे है, ना पीछे का ससुराल इनको आवाज देता, फतरे मार के चपला फेंक के उनके घर पे आए, उन्हों कई को आवाज देते। अब इधर आ गए, नोड़ लेते, शौकन का भी तलाक दिला दिए। मासूम एक जिंदगी की हाय लगी जब ही तू अपना वतन छोड़ के आई। 80,000 रुपए महाना कोई कम आमदनी नहीं होती जो 4 बच्चे और एक माँ के लिए घर भी जाती था, एक लाइट का बिल था और कुछ भी नहीं था। इज्जतदार और शरीफ औरत नमाज रोजा कर ले के इज्जत आबरू से बच्चों को स्कूलों को भेज के ड्रेसों का, किताबों का इंतजाम, बच्चों के ट्यूशन का इंतजाम सब करके उतने में रह सकती थी, नहीं रही। इसको जो है फिर बिच्छू डक मारा इसको, जो इन्हें सबको डका मारते फिरी, ससुरे को मारी, सास को मारी, शौकन को मारी, हैदर को मारी, अब बिच्छू इसको ढक मारा। गौर कीजिए मेरी बात को, इसका बिच्छू इसको ढक मारा। उन्हें बोली नाई भाई बहुत जलन हो रही है, ये जगह छोड़ो जगह छोड़ो जगह छोड़ो। पाकिस्तान छोड़ के अवैध रास्ते से इंडिया आ गई, इंडिया आ गई। अब यहाँ आने के बाद अरे रे 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 रे, वो इसका बिच्छू जो इसको ढक मारा ना, इसका बिच्छू बच्चे दे दिया। आप लोग तो जानते हैं बिच्छू को अगर बच्चे होते हैं तो काफी तादाद में बच्चे इतने 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 पैदा होते। तो उसके अंदर एक गोरा बिच्छू था। गोरा बिच्छू जब भी निकल के सीमा को काट रहा, मुसलमानों को बोल रही, गोरा बिच्छू निकल के जब भी काट रहा मुसलमानों को बोल रही। अरे कई को बोल रही भाई, उधर का तो छोड़ के आई ना, प्लेट नहीं धोई वैसी छा गई ना, झूठी प्लेट लेके। फिर कई को पुकारा भाई, वो बिच्छू नहीं जीने दे रहा, देखो उसको बिच्छू नहीं जीने दे रहा भाई। जब भी उन्हें कुछ करना चाह रही है ना, ऐसा टक बोल के इसको सफेद बिच्छू ढक मार रहा, वो बोल रही अरे अब क्या करूं, मैं क्या करूं, मुसलमान औरतों पे चले आऊं, मुसलमानों का निकाह सही नहीं है बोलो, मुसलमानों का तलाक सही नहीं है बोलो, मुसलमान बच्चों को बेच लेते बोलो, कुछ भी एक बोलो बोलो बोलो, बस सफेद बिच्छू काट लिया और बोलो अरे इसकी सीमा, तेरे सफेद बिच्छू को जो है मारने के लिए हिंदुस्तान के बेटियां उठ गए। हिंदुस्तान के बेटियां उठ गए, आवाज लगा रहे हैं, पुहार लगा रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो है 1.5 साल से तेरे साथ तेरे रंग रलियां, तेरा प्यार कम होने को लग रही नहीं सीमा, तेरा प्यार कम होने का तो दिख रहा ही नहीं। रोज ऐसा बता रही तू, आज ही सच्चन से जो है निकाह हो गया तेरा, सुनी क्या तू? चल झूठी शादी कर ली, झूठे फेरे ले ली, AP सिंह की अंगूठी ले ली, सब कर लेना माँ, पग फेरे कर ले क्या।
देख बहुत बड़ी रस्म है सीमा, पग फेरे करके आना ने तो सच्चन पे भारी है, सच्चन पे भारी है। पग फेरा होना ससुराल को बहुत जरूरी है सच्चन का, ये भी रस्म पूरी कर। अगर वाकई में तू हिंदू हो गई, सनातन हो गई ना, तेरे मैके को लेके जा, तेरे मर्द को लेके जा सीमा। ये एक हिंदुस्तान की बेटी, यहीं पे पली, यहीं पे बड़ी हुई, आज तेरे को जो है ललकार के बोल रही हूं मैं, ये रस्म भी पूरी कर ले। क्यों तुम्हारे भैया नहीं बोल रही क्या? एपी सिंह अन्ना, चलिए हैदराबाद से डॉक्टर शाहिदा चिश्ती, केजीएन महिला मंडल प्रेसिडेंट, आपको सलाम कह रही है और ये कह रही है कि ये बहन और भौनी का रस्म अगर भी चाहिए करवाइए, पग फेरा करवाइए, आपकी दौलत में से कुछ कमी नहीं होंगी।